के रेट आसमानों से बातें करें। चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है। आटे की कीमतें आपको पता है कहां तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोस की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की LPG है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरा ख्याल है शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नहीं, चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं। मुर्गियों की कमबख्ती थी कि जो उन्होंने खुद को महंगा कर लिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो कोरोना हो गया। हाँ, वो उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है। नहीं, उनमें काफी उनकी मर गई हैं मुर्गियां जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत जाहिर है। थोड़ा सा नहीं ना, थोड़ा सा थोड़ी होता है। 500 रुपए चिकन हो गया थोड़ा। इसमें बेहतरी जो मईशत के लिए आखिर कितनी जरूरी होती है। क्या गरीब अवाम को इससे कुछ लेना देना है? गरीब को इससे क्या लेना देना? गरीब तो उस वक्त मानता है ये तमाम बातें जब उसे बाजार में चीजें सस्ती मिलती हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं इन चीजों के मतलब क्या। वो कहते हैं क्या बात कर रहे थे टीवी पे, हमें नहीं समझ आती। हमें महंगी चीजें मिलती हैं, हमें सस्ती चीजें नहीं मिलती हैं। यानी उनको सिंपल समझाने का तरीका है कि जब बाजार में चीजें सस्ती हो जाएंगी तो जी मईशत बेहतरीन जा रही है। कोई हुकूमत, जो भी हुकूमत है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है मईशत के मैदान में, लेकिन जब चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी तो आवाम को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। और ये मुआशी पॉलिसियां उनकी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, मुस्बत तब्दीलियां लेकर आए। महंगाई से बेचारी आवाम की किसी तरह जान छुड़ाई जाए। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है जी इस साल ग्रोथ रेट 4% रहेगा। अगर GDP बेहतर होती है तो महंगाई सिंपल सी बात है कम होगी। इसीलिए ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि मईशत के हवाले से हुकूमत झूठे एदादो शुमार बता रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने उस वक्त झूठे एदादो शुमार क्यों नहीं दिए जब शरह नमू मनफी हो गई थी? अगर झूठ बोलना था तो उस वक्त बोलना चाहिए था। अब क्यों झूठ बोलेगी हुकूमत? अब तो हुकूमत के पास वक्त कम है। अगर झूठे एदादो शुमार देगी तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी, महंगाई बढ़ेगी और हुकूमत फंस जाएगी। और क्या कहते हैं मिफ्ता साहब कि इस वक्त मुल्क की जो असल ग्रोथ रेट है ना वो 3% भी नहीं है, 3% से भी कम है। जबकि स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक के बकौल इस साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4 भी नहीं 5% तक जाने का इम्कान है। अब जरा सोचें, यानी ऑपोजिशन की कह लें कि हवाइयां उड़ना, इसीलिए समझ में आ रहा है कि जी ऑपोजिशन के पास महंगाई का मंजन बेचने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और जब अब ये मंजन भी दस्तयाब ना हो तो फिर ऑपोजिशन के पल्ले तो कख ना रहेगा। तो फिर तो अभी सर खुजाएंगे, अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयां उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे। अब ये क्या करें, कहां जाएं? इनके पास एक ही मंजन था, महंगाई मंजन। अब वो मंजन भी दस्तयाब ना हो मार्केट में तो फिर ये क्या बेचेंगे? मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें। चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है। आटे की कीमतें आपको पता है कहां तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तब जाके अवाम मानेगी कि जी वाकई महंगाई पर काबू पाया गया। तरीन साहब को सुन रहे थे, फलां को सुन रहे थे, फलां ये दावे कर रहा था, अवाम कहेगी कि बिल्कुल सही दावे कर रहे थे। सिंपल सी चीजें कि महंगाई कम होगी, इन सब के दावे समझ आएंगे। लेकिन जब महंगाई कम नहीं होगी तो अवाम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अवाम को तो सीधा सा फॉर्मूला अवाम का ये है कि महंगाई कम हो गई, चीजें सस्ती मिल रही है मार्केट में, तो जी टीवी पे जो बातें होती बिल्कुल सही थी। ये अवाम की नफ्सियात है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आती हुई हैं, उनका इतना इंपैक्ट नहीं है। जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं। अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है देखिए, कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो
देखिए अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना, मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी खुश्क आप गंदम की क्रॉप देखें इस दफा बड़ी अच्छी हुई है, और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को कितनी अच्छी मिली है। अरे देख तो हम बहुत कुछ रहे, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा। अरे अच्छी बातें, अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़मा दी ग्रेट कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपने ग्रेट कह दिया है, उसके बाद अब किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है। नूरुल आरिफीन मैडम, गलतियां इंसानों से होती है, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। यकीन करना बहुत मुश्किल है, गलतियां इंसान से होती है। मुझे खुद भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली। अच्छा मैडम, अगर आप चाहें तो अपना जुमला वापस भी ले सकते हैं। पूछना ये था, ये फलस्तीन में जो पीटीआई की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाए ठाए टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है। एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि सब एनआरओ लेकर के फारिग भी होगा, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फलस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरे मुस्लिम उम्मा जो थी वो उनका दिल हमारे गमगीन थे, जिस तरीके से बर्बरियत इजरायली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जज्बात की रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में सबसे ज़्यादा दो ममालिक का रोल है, वो नंबर 1 पाकिस्तान का और नंबर 2 जो है वो टर्की का है। तो दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, जिस तरीके से वर्चुअल OIC की मीटिंग बुलवाई गई, फिर उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन आया, फिर किस तरीके से ये सारे वज़राए ख़ारजा यूनाइटेड मैडम, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये मुझे बताइए, एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत मुखालिफ, उसके ऊपर इतना खुशामद का तूफान आया कि